जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, आंदोलन जीवी पहलवानों का धरना आज 10वें दिन भी चालू है। धरने की सब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि अब पहलवान जी लोग जो है शाम 7-8 बजे के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगता है तो धरना स्थल खाली करके अगल बगल होटलों में चले जाते हैं और फिर सुबह आ जाते हैं 8-9 बजे। पहलवान तो कोई आ नहीं रहा। एक दिन न वो अशोक ढाका के अखाड़े में बहुत मीटिंग वीटिंग करी। अगले दिन बोला भाई सवेरे 8 बजे आएंगे और उठा बैठी और वहीं मारेंगे और वहीं मुल्तानी मारेंगे। तो आए थे और थोड़ी प्रैक्टिस करी। कुछ बच्चे आए थे, कुछ जूनियर छोटे बच्चों को कोचेस जो हैं अपने साथ 10-20 बच्चे लेके आए थे। पर इसका मुझे ऐसा बताया गया है कि पेरेंट्स ने बहुत बुरा माना है। बोला जी हमने आपके पास बच्चे पहलवानी करने के लिए भेजे हैं, ये धरने प्रदर्शन एजिटेशन करने के लिए नहीं भेजे हैं। तो पेरेंट्स ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे बच्चे किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। तो साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसको भी दर्ज किया आज 4-5 दिन हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि एफआईआर दर्ज कर ली, बहुत अच्छी बात है। अगली 4 मई को, मतलब आज 2 है, 3, 4, परसों हमें आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे कि क्या हुआ इस केस में। तो वो दिल्ली पुलिस परसों देगी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। आज 2 तारीख को मैं लगभग 5:30-6 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूं शाम को। अब तक की रिपोर्ट यह है कि कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र और अपने गृह क्षेत्र गोंडा में पूरी तरह सक्रिय हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और कम से कम 50 न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज और बाइट्स दे चुके हैं। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया उनके इंटरव्यूज से भरा पड़ा है। इसके अलावा जहां तक मेरी जानकारी है, आज 2 तारीख को शाम 6 बजे तक उनको अब तक दिल्ली पुलिस ने समन नहीं किया है। मतलब 5 दिन हो चुके हैं, 5 से शायद ज्यादा ही दिन हो गए। परसों तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करनी है, क्या करे भाई। तो अब तक पिछले 5 दिनों में भी पूछताछ के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने नहीं बुलाया है। ये मैं आपको स्टेटस रिपोर्ट दे रहा हूं। इसके अलावा रवीश कुमार जैसे पत्रकार पहलवानों के समर्थन में जाके बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और मेधा पाटकर, चंद्रशेखर रावण जैसे एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, आम आदमी पार्टी पूरी, कांग्रेस पार्टी पूरी, मतलब प्रियंका दीदी भी आ गई, साथ में देश के राष्ट्रीय जीजा जी, जमीन मामलों के विशेषज्ञ, वो भी आ गए जी पहलवानों को समर्थन देने। कुछ लोगों ने कहा यार ये जंतर मंत्र पे आया है, पक्का अगल बगल कोई प्लॉट प्लूट देखना आया होगा। तो राष्ट्रीय जीजा जी भी आए थे जी, पिंक कलर की पैंट पहन के। इसके अलावा जी पप्पू यादव भी आए थे और योगी जी को बहुत उल्टा सीधा बोल गए, पब्लिक ने बहुत ताली बजाई। फिर और भी आए थे, वो बोल गए मोदी जी की कब्र कुब्र भी खोद दी, उड़ा जंतर मंत्र पे ही खोद दी भाई। तो साक्षी मलिक जी ने कल बयान दिया कि भाई आड़े जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी बोल जाए, हम जिम्मेवार कौन है। अरे भाई
पीले चावल भेज भेज के तो तुमने बुलाए थे, प्लीज आओ हमारा समर्थन करो, कोई भी आओ मामला चलेगा, राजनीतिक पार्टी आओ, एक्टिविस्ट आओ, मेधा पाटकर आओ, जो मर्जी आओ, पत्रकार आओ, प्लीज कोई तो आओ। अब जब आपने पीले चावल भेज भेज के सबको बुलाया है और पप्पू यादव जैसे धर्मात्माओं महात्माओं, मैं क्यों कहूं भाई क्रिमिनल है, मैं तो कहूंगा परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय पप्पू यादव जी जैसे लोगों को जब आप मंच प्रोवाइड कर रही हैं, पाकिस्तान में अत्यंत लोकप्रिय कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जैसों को आप मंच प्रोवाइड करेंगी, तो भैया जब आपने मंच पे बुलाया है तो जो वो आपके मंच से बोलेंगे उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर वो चाहे मोदी जी की कब्र खोद दे, चाहे योगी जी की खोद दे, कब्र तो आपके मंच से खुद ही है, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। खैर चलो साहब, तो सोशल मीडिया पे एक बात, एक थंबनेल बहुत ज्यादा चल रहा है, हाय गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, बीजेपी क्यों बचा रही है। एक सवाल पूछा जा रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है। तो भैया मैं बताऊं ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। ब्रजभूषण सिंह को बचाने वालों में सबसे आगे हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जी। ब्रजभूषण शरण को ये तीन आदमी बचा रहे हैं, साथ में संगीता फोगाट पूनिया। कैसे बचा रहे हैं भाई, बचा न्यों रहे हैं कि 7 छोरियों ने कंप्लेंट करी, 3 तो ये पुरानी है खलीफी जो ओवरसाइट कमेटी के आगे भी गई थी, 4 नई पकड़ ले आए। वो बजरंग पूनिया का एक ऑडियो दिया है ना नेताजी ने, उसमें न्यू बोल रहा है, अरे कोई लियाओ भाई, पकड़ के लियाओ, बस कोई छोरी लियाओ, माइनर लियाओ जो कि किसी तरह नेताजी पे आरोप लगा दे। वो बाई चांस बात कर रहे थे भाई, और भाई ये भी ख्याल करो, बात कर रहे हो, हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी के हाथ में, हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी मीडिया पर्सन है आजकल, जिसके हाथ में 3000 का फोन वो पत्रकार। तो उसने वो बातचीत बाई चांस बगल में खड़ा था, वो रिकॉर्ड हो गई। अब भाई जब आपके अगल बगल हजारों लोग हैं तो कहीं ना कहीं से वो बातचीत रिकॉर्ड हो गई, और वो नेताजी ने जो है दिल्ली पुलिस को सौंप दी कि भाई ये देख लो, ये कहीं से भी लड़की का इंतजाम करने की बात कर रहा है जनवरी वाले धरने में। तो इन 4 लड़की, 4 कंप्लेनेंट पकड़ी, चारों एक अखाड़े की है, कोई महादेव अखाड़ा है अभी रोहतक में, चारों उस अखाड़े की स्टूडेंट हैं, एक ही अखाड़े की 4 कंप्लेनेंट। पहले तो मामला यही संदिग्ध हो गया। उधर विनेश जी कहती हैं जी 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ न्यू 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 होया, कंप्लेनेंट 4 आई, चारों एक अखाड़े की आई। खैर तब तो अब तक जो समाचार मिले हैं, जो खबरें छन के आई हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि साहब चारों कंप्लेनेंट्स जो नई आई हैं, ये 4 वो हैं जो ओवरसाइट कमेटी के सामने या आईओए की फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी पहले 3 महीने काम कर चुकी है, जांच कर चुके हैं, उसके सामने ये 4 जो नई लड़कियां नहीं आई थी, उसमें एक माइनर बताई गई है। तो साहब वो चारों एक ही अखाड़े की हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि चारों ने सिर्फ और सिर्फ बैड टच के आरोप लगाए हैं कि जी हमारे, बैड टच मींस हमारे कंधे पे हाथ रख दिया, या और भी जहां जहां हाथ रखा हो वो तो खैर जांच में पता लगेगा, अभी हमारे पास कौन सा एफआईआर की कॉपी आई है। पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिर्फ बैड टच के आरोप हैं, और बंद कमरे में बैड टच के आरोप नहीं है, ओपन हजारों लोगों की स्क्रूटनी में, हजारों लोगों की निगाह के सामने। तो भाई ब्रजभूषण शरण सिंह कोई ऐसा आदमी जो है नहीं, एक कोने में अकेला बैठा था, कोई उसको देख नहीं रहा था।
10-20 गाड़ियों के काफिले में चलने वाला, 100-200 लोगों के साथ चलने वाला, हजारों लोगों की भीड़ में हमेशा घिरा रहने वाला। कहते हैं जी रांची में कोई नेशनल हुई थी, वहां पे ऐसा ऐसा मुझे टच किया। कहाँ किया? मंच पे बैठे हुए किया, स्टेडियम में किया, 1000 लोगों के सामने किया। तो साहब 1000 लोगों के सामने, जैसा कि मैंने अभी कहा, हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी के हाथ में टेलीफोन है, हर आदमी के हाथ में कैमरा है। तो हजारों लोगों की स्क्रूटनी में एक आदमी ने बैड टच किया, ऐसा आरोप लगाया है। तो बैड टच का आरोप तो इन 3 खलीफियों ने ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाया था। वो कही, उसने कही थी कौन सी फोगाट है वो, विनेश फोगाट ने, कि तुर्की में मेरी सुंडी में हाथ लगाया, तो सुंडी में ना भी। तो बाद में खैर पता चला कि साहब वो तो गई नहीं थी तुर्की। उसी तरह साक्षी मलिक ने बोला जी जब मैं कुश्ती मेडल वर्ल्ड ओलंपिक का मेडल जीत के आई तो नेताजी ने मेरी कौड़ी भर ली, मतलब मुझे गले लगा लिया। तो ये इनका बैड टच था। तो नेताजी ने हजारों ऐसी पिक्चर्स रिलीज कर दी कुश्ती संघ ने, जहां पे इन खिलाड़ियों ने अपने से स्वतः नेताजी से एकदम चिपक के फोटो खिंचा रखी है। हालांकि मुझे ये चिपक के बोलना वर्ड जो है ना, मेरे को खुद अपने डिग्निटी के लिए, मुझे खुद को ये चिपक वर्ड बोलने में शर्म आ रही है। पर जब सामने वाला एकदम बेशर्म हो जाए ना और घिनौने आरोप लगाने लगे अपने पिता जैसे व्यक्ति पे, वह व्यक्ति जो कहता है कि मैंने तो जी ओलंपिक मेडल जीतने की खुशी में, जैसे एक बाप खुशी से पागल हो जाता है, उस वक्त भावनाओं का क्या ज्वार बह रहा होगा। आप कल्पना कीजिए कि भारत की एक लड़की ओलंपिक का मेडल जीत के मैट से उतर रही है, तो कौन उसको भाग के गले नहीं लगा लेगा और कौन नहीं चूम लेगा। उस पल में, भावनाओं के उस अतिरेक में, आपने एक बच्ची को गले लगा लिया तो आप कहते हैं इट वॉज बैड टच। तो ये है आरोप। इसके बाद इन्होंने आरोप लगाए कि जी वो एक कोई फिजियोथेरेपिस्ट थी महिला, उसके साथ न्यू न्यू ऐसे ही कुछ, ऐसे इसी टाइप का कुछ। तो उस फिजियोथेरेपिस्ट को जब ओवरसाइट कमेटी में बुलाया गया तो उसने मना कर दिया, नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो महिला फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये सारी ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट है। तो भैया आरोप तो तुम्हारे पास है नहीं, जो तुम बहुत बड़ा वितंडा तान रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, और बच्चों के साथ ये हो गया, पिछले 12 साल से लगातार ये चल रहा था, और आरोप लगाते हो कि हमारे कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा ली। यही आरोप है। और कंधे पे सार्वजनिक मंच पे मेडल देते हुए, ट्रॉफी देते हुए, सम्मान करते हुए आपके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा ली, और आप चाहते हैं कि इस मतलब कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाने के आरोप में ब्रजभूषण सिंह को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा? अब तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? भाजपा क्यों बचा रही है? हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है? अरे ऐसे फर्जी आरोप बचा रहे हैं, बिना प्रूफ के लगाए गए आरोप बचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस किस आधार पे ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर ले? आप तो बताओ कि इस जुर्म में कर ले, ये इतना बड़ा पाप अपराध कर दिया। और वो जैसे नेताजी ने आज स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एक भी लड़की ने ऐसा आरोप नहीं लगाया है कि मैंने किसी कन्फाइंड प्लेस में, बंद कमरे में, प्राइवेसी में कभी किसी लड़की से मुलाकात की या मैंने उसको कुछ कहा। बोले जो कुछ भी कहा ओपनली स्टेडियम में बैड टच किया, हालांकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। और एक बात बताओ ना यार, जो आदमी हमेशा हजारों लोगों से घिरा रहता है, हजारों लोगों की निगाहों में है, वो कितना बैड टच कर देगा? जिसको बैड टच करना होता है वो हजारों लोगों की भीड़ में मंच पे बैठ के बैड टच करता है। तो साहब ये हैं आपके आरोप, और आप कह रहे हैं कि फांसी क्यों नहीं दी अब तक।
इसीलिए तो दिल्ली पुलिस ने अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया कि बोला भैया पहले तुम आरोप तो लगा लो, हमें ये तो पता लग जाए आरोप क्या है। ऐसा कौन सा हो गया काम तुम्हारे साथ, फिर हम अगले को भी बुला लेंगे। तो साहब वही मैं पिछले 3 महीने से लगातार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि न तो इनके पास विक्टिम्स हैं और न आरोप हैं, और आरोप हैं भी तो हमारे कंधे पे हाथ धर दिया। तो फिर तब साक्षी मलिक के ब्याह में अगर ये इतना ही घिनौना आदमी है साक्षी मलिक जी, तो फिर आपने अपने ब्याह में ऐसे घिनौने आदमी को क्यों बुला रखा था भाई? कम से कम 50 वीडियोज ऐसी चल रही हैं जिसमें विभिन्न विषयों में विभिन्न मौकों पर फैसिलिटेट होते हुए स्वागत समारोह में मेडल जीतते हुए 50 से ज्यादा ऐसे वीडियोज हैं जहां ये सभी खिलाड़ी, स्पेशली ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी डेकोरेटेड खिलाड़ियां आज जो धरना जीवी बन के बैठी हैं, ये मुक्त कंठ से अध्यक्ष जी की प्रशंसा कर रही हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ रही हैं, बाकायदा ये कह रही हैं। बजरंग पूनिया के ऐसे 50 वीडियोज हैं जहां वो कह रहे हैं कि आज यदि हम कुश्ती में झंडे गाड़ रहे हैं, हर ओलंपिक में यदि आज कुश्ती में मेडल्स आ रहे हैं, तो ये फेडरेशन की, और इसमें बहुत बड़ा रोल फेडरेशन का और ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है। फिर आप कह रहे हो कि बहुत घिनौना आदमी था, फिर आप उसी घिनौने आदमी को अपनी मैरिज में भी इनवाइट कर रहे हो, उससे आशीर्वाद भी ले रहे हो, और उससे एकदम सट के फोटो खिंचा रहे हो। एक तो हमने जी विनेश फोगाट की फोटो देखी, उसमें बकायदा उसने नेताजी के पेट पे हाथ रखा हुआ है, ऐसे ऐसे पेट पे हाथ रखा हुआ है। अच्छा, तब कोई बच्ची जब किसी के साथ फोटो खिंचाते हुए किसी के पेट पे हाथ रखती है, तो उस बच्ची के मन में क्या भाव होते हैं, आप बताइए मुझे। जो महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही हैं, या जो पुरुष, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कि आप यदि किसी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और एक लड़की ने आपके पेट पे हाथ रखा हुआ एकदम नेचुरल वे में, तो इसका मतलब वो आपके प्रति कितनी आश्वस्त फील कर रही है। इट वॉज अ नेचुरल बिहेवियर। नहीं तो एक आदमी जो 12 साल से आपका शोषण कर रहा है, जिससे आप अंदर से घृणा करती हैं, उससे इतना मतलब आत्मीयता से इतना, और चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज भी तो एक चीज होती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि नहीं, इस आदमी के प्रति आपके मन में वाकई सम्मान का, कृतज्ञता का भाव है। फिर वही आदमी अचानक ऐसा हो गया कि ऐसे घिनौने आरोप कि 1000 लड़कियां, मतलब अजीत अंजुम नामक एक पत्रकार को विनेश फोगाट ने इंटरव्यू दिया है, और उसमें बोलती है कि यदि 10 लड़कियां इंटरनेशनल टूर, सीनियर लड़कियां, 10 लड़कियां भी अगर सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसी टीम में सेलेक्ट होके गई, तो वो 10 की 10 ब्रजभूषण सिंह के तले होके निकली हैं। जी हाँ, ये इंटरव्यू दिया है अंजित अंजुम को। आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस इंटरव्यू का लिंक डाल दूंगा। 12-13 साल की बच्चियों के लिए कहा है, और प्रूफ कोई नहीं। आप मुंह जबानी चाहे जो बोल दे, पर एक भी विक्टिम ऐसी थी जिसने 12 साल में कहीं कोई कंप्लेंट की हो। आप कहती है 1000 लड़कियां हैं विक्टिम्स, तो उन 1000 लड़कियों ने आपस में बातचीत, अपने पेरेंट्स को, अपने कोचेस को, अपने गार्जियंस को, अपने चीफ कोच को, है, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा वहां इतने बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे थे। हुड्डा साहब, पिछले 12 साल से आप ही तो थे हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष। हरियाणा के माई बाप कुश्ती के आप थे, ये लड़कियां आपकी वार्ड्स थीं, उनके संरक्षक आप थे।
इन लड़कियों को नेशनल खेलने आप भेजते थे। भाई अगर हरियाणा की कोई लड़की नेशनल्स खेलने गई है, हरियाणा की कोई लड़की इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गई है, हरियाणा की कोई लड़की अगर नेशनल कैंप में है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? आपने भेजी है वो लड़की। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने वो लड़की नेशनल खेलने भेजी है। तो आपकी 1000 लड़कियों का के साथ ये ऐसा सा होता रहा, आप कहां सो रहे थे? मतलब आपकी इस पूरे प्रकरण में कोई नैतिक जिम्मेवारी है कि नहीं है? और आप जाके वहां नेतागिरी कर रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं। सबसे पहले नैतिक जिम्मेवारी आपकी बनती है, क्योंकि आप अध्यक्ष थे हरियाणा कुश्ती संघ के। तो सब ये है आज तक का स्टेटस। तो अब आगे होगा क्या? परसों 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस और बताएगी कि पिछले 1 हफ्ते में एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या जांच करी, किसके किसके बयान लिए, ओवरसाइट कमेटी में क्या निकला, ओवरसाइट कमेटी की और आईओए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में क्या निकला, इन्हीं लड़कियों ने उस कमेटी में क्या बयान दिए हैं। और इस बीच पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है, इन सभी कंप्लेनेंट्स के 164 में बयान कराएगी मजिस्ट्रेट के सामने। तो सब जब परसों एक्शन टेकन रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देगी और यह बताएगी कि अब तक गिरफ्तारी, हो सकता है अगले 2 दिन में गिरफ्तारी हो भी जाए, हम नहीं जानते, पर अभी तक का जो स्टेटस है तो उसमें तो कोई प्रूफ ही नहीं है या कोई ऐसा क्राइम का कोई गंभीर अपराध के आरोप ही नहीं है। तो दिल्ली पुलिस बताएगी ना कि साहब ये आरोप है, इसमें कोई प्रूफ है नहीं, इसलिए अब तक हमने ये किया है। तो फिर अब 4 तारीख के बाद क्या होगा? क्योंकि कायदन तो भाई सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, अब आपको वहां से उठ के चले जाना चाहिए था। तो अब जो पहलवान जी लोग बोल रहे हैं कि हम तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक सजा नहीं हो जाती, अरे भैया जुडिशियल प्रोसेस में सजा तो 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, मुकदमा है चलता रहेगा। बहुत ज्यादा किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाएंगे तो भी 2-4-6 महीने लग जाएंगे। तो आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी तो अब भी वहां बैठे हो, किस लिए बैठे हो? और 4 तारीख के बाद भी बैठे रहोगे? तो जी मेरी सूचना है, जो मेरा विजडम कहता है, मेरे पास ऐसे कोई पक्की वो मेरे पास वो नहीं है, पर जो मेरा अनुभव कहता है जिंदगी का, कि 4 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दे देगी और यदि 4 तारीख तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, जिसकी कि 99.99% संभावना है कि नहीं होगी, तो ये वहां से एक टांग पे कूदते हुए कि हमें दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें मोदी जी पे भरोसा नहीं है, और ये कूदते हुए जाके सिंगू बॉर्डर पे धरना लगाने बैठ जाएंगे। सोशल मीडिया में छन छन के खबरें आ रही हैं कि खाप पंचायतें और हरियाणा कांग्रेस, हुड्डा साहब की पार्टी, हुड्डा साहब का पूरा नेटवर्क, हुड्डा साहब के कार्यकर्ताओं की फौज दिल्ली में एक छोटा सा नहीं, बड़ा, बहुत बड़ा किसान आंदोलन से भी बहुत बड़ा किसान आंदोलन टाइप का एक सड़क घेरने वाला आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत संभव है कि 4 तारीख के बाद खाप पंचायतें और हुड्डा साहब की कांग्रेस मिलकर ऐसा कोई षड्यंत्र, ऐसा कोई प्रपंच दिल्ली की सड़कों पे, हरियाणा की सड़कों पे करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी संभावना मुझे लग रही है। तो सब अब अगले 2 दिनों में देखिए क्या होता है। अब तक की तो जो रिपोर्ट है कि
अब तक तो मामला साहब टाए टाए फिस लग रहा है। क्यों? वही बात, न कोई विक्टिम है और न कोई कायदे का आरोप है। कायदे का इन द सेंस कोई गंभीर आरोप है। पीठ पे हाथ रख दिया, इधर टच कर दिया, उधर टच कर दिया, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मौखिक आरोप भर लगाए हैं। अब देखिए साहब क्या होता है। वितंडा तो बहुत बड़ा फैल गया है। विपक्ष तो हिंदुस्तान का सारा ऐसे बोल रहा है जैसे हिंदुस्तान में अब तक की सबसे गंभीर अपराध हो गया है, जबकि कागजों में और फैक्ट्स में कुछ भी नहीं है। साहब बहुत जल्दी इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत जल्दी अगली वीडियो में हम भी स्टेटस रिपोर्ट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।